सबसे पहले भाई बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों के वीज़े लग गए हैं, ठीक है, चाहे वो इनसाइड द कंट्री थे या आउटसाइड द कंट्री थे, चाहे पाकिस्तान से थे या इंडिया से थे। अच्छा, ये वीडियो ना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एजुकेट भी करूँगा ताकि जब आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो आपके माइंड में चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो एजेंट या यूट्यूबर या कोई भी आपको वीज़ा बेचने वाला चीज़ बोल रहा होता है ना, आप उसकी बात पे आमीन कर लेते हैं, हाँ जी वो ठीक कर रहा है, और हो सकता है वो अच्छी एडवाइस दे भी रहा हो, लेकिन एटलीस्ट आपको तो पता होना चाहिए ना कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, या आप अगर इधर से अप्लाई करेंगे तो आपके साथ होने वाला क्या है। मैं इससे पहले अपनी बात स्टार्ट करूं, मुझे ना आप लोगों का कमेंट चाहिए, ठीक है। आपने वीज़ा कहाँ से अप्लाई किया था? आप कहेंगे कहाँ से, मतलब आप कहेंगे यूएई का वीज़ा चाहिए था। भाई यूएई के अंदर ना 7 स्टेट्स हैं, ठीक है, 7 स्टेट्स, जिनमें से एक स्टेट जो है वो दुबई है, एक अबू धाबी भी है, एक शारजा भी है, एक रासुल खैमा भी है, एक फुजेरा भी है, उमुल क्वीन भी है, ठीक है। ये स्टेट्स जो है ना, इनका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनकी अपनी अपनी इमिग्रेशन है, इनका अपना अपना लेबर डिपार्टमेंट है, और इनके अंडर जो भी गाड़ी रजिस्टर होती है उसकी नंबर प्लेट के ऊपर उसका लिखा भी होता है कि भाई ये दुबई की गाड़ी है, मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि भाई हाँ जी ये फलाना नंबर प्लेट लगी हुई है, ये उमुल क्वीन की गाड़ी जा रही है, या ये दुबई की जा रही है, शारजा की जा रही है। और अगर वो उधर की जा रही है तो इट मीन्स कि वो जिसके नाम पे रजिस्टर है, जिस बंदे के नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर है, वो बंदा उस स्टेट का अपने पास वो क्या कहते हैं वीज़ा रखता है। शारजा का बंदा है, शारजा का वीज़ा उसके पास आता है, गाड़ी जब रजिस्टर होगी तो शारजा में होगी। तो ये चीज़ माइंड क्लियर करें कि भाई जो 7 स्टेट्स है ना, वो 7 स्टेट्स एक इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको मिला के यूएई बनता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। आप कहेंगे ये बात तो हमें पता है, यहाँ तक ठीक है। अगर आपको पता है ना तो मेरी अगली बात समझ लीजिएगा। अगर ये चीज़ आपको पता है कि अलग अलग है, अब मेरे पास ना बहुत से लोगों के आए हैं वही स्क्रीनशॉट, रासुल खैमा का वीज़ा, ठीक है, उमुल क्वीन का वीज़ा, उधर के फ्री जोन का वीज़ा, मतलब रासुल खैमा का फ्री जोन उसका वीज़ा निकला हुआ है, या रासुल खैमा के फ्री जोन में उन्होंने कंपनी को रजिस्टर किया और अपना पार्टनर वीज़ा लगा लिया। अब वो चीज़ बोल रहे हैं कि भाई हाँ जी मेरा तो वीज़ा लग रहा है, लेकिन एक दुबई वाला है जहाँ पे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, ICP GDRFA ये सारे सिस्टम पीछे अपडेट हो रहे थे, ठीक है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो अपडेटिंग की तरफ जा रही हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप लोग यूएई के अंदर हैं तो आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ऑल ओवर जितनी भी एप्लीकेशन है ना, जो डिजिटल एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, चाहे वो RTA की हो जाए, चाहे वो पुलिस की हो जाए, चाहे वो इमिग्रेशन की हो जाए, चाहे वो ICP की हो जाए, चाहे वो GDRFA की हो जाए, सबके लोगोस चेंज हुए कि नहीं हुए। और नॉर्मली अब जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं उसके अंदर यूएई का फ्लैग को बड़ा प्रोमिनेंटली मेंशन किया जा रहा है, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। तो उससे ज़रा आपको उसकी वो कहते हैं ना ऑथेंटिकेशन का भी पता लग जाता है कि हाँ यार ये चीज़ ओरिजिनल है। अब आप कहेंगे इतनी लंबी बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने आज आना है, कल आना है, 2 महीने बाद आना है, 4 महीने बाद आना है, ये एजुकेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रही बात जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, ठीक है, आप फैमिली का कर रहे हैं, आप विजिट कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप इनसाइड कर रहे हैं, आप आउटसाइड कर रहे हैं, आप पार्टनर वीज़ा कर रहे हैं, खुद तो नहीं आपने करना ना। 2 ऑप्शन आपके पास होती हैं, या तो जो कंपनी आपको रख रही है आप उसको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, ये फलाना फलाना मेरा डॉक्यूमेंट है, आपने पासपोर्ट की कॉपी मांगी, मैंने दे दी, अब आप मेरे बेहाफ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि भाई आप कोई एक थर्ड पार्टी हायर करते हैं, हो सकता है कोई यूट्यूबर हायर कर लें, हो सकता है कोई PRO हायर कर लें, वो आपके बेहाफ पे जाके काम कराता है। अब जब आप उनको डॉक्यूमेंट देते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि मेरा विजिट वीज़ा लगा दो, अब वो जो है ना अपने एनालिसिस के ऊपर, विजिट वीज़ा के ऊपर देखें, चाहे वो शारजा का निकाले या अबू धाबी का निकाले या दुबई का निकाले, लेकिन जब आपकी जॉब लगती है तो फिर इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी स्टेट का वीज़ा था, आपका स्टेटस चेंज होकर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। इन एंड आउट इनसाइड द कंट्री आप स्टेटस चेंज कर लेते हैं, तो इधर तो मैटर नहीं करता अनटिल अनलेस कि आपको दुबई शारजा में जॉब मिली है, शारजा का वीज़ा लगा है, वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। तो जो रखने वाला अप्लाई करने वाला बंदा है ना, वो आपके बिहाफ पे जब जाके वीज़ा अप्लाई करता है ना, तो वो सेलेक्ट करता है कि हाँ मैं इसका वीज़ा कहाँ से डालूंगा। देखिए मैं चलें बाकियों को छोड़ें, मुझे ही समझ लें भाई मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, ठीक है, मेरे पास ना मेरे खुद का कोटा नहीं है। हेलो, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हेलो कहेंगे अली भाई इतना सच ना बोला करें, मैं बता देता हूँ, मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है कस्टमर लेके आना। मैं आपको खोल के नंगी बात कर देता हूँ, खोल के बता देता हूँ। मेरे साथ 3 4 5 बंदे बड़े अच्छे जो मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा धोखे देने वाले, वो मेरे साथ कनेक्टेड है। एक शारजा में बैठा है, एक अबू धाबी में बैठा है, एक हाँ हो सकता है यहाँ पे ही बैठा है, लेकिन उनके पास कोटे के अंदर
वो पोर्टल अवेलेबल है, ठीक है, वो पोर्टल उनको मिल जाते हैं, लॉगिन मिल जाते हैं। अब आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पास अपना कोई कोटा नहीं है, या होगा तो थोड़ा कोटा होगा, ठीक है। मैंने कंपनी खोली हुई डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज की, आप जरा आइडिया लगाएं, मैं हूँ डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज, उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट हैंडलिंग का काम कर सकता हूँ। मैंने आपसे डॉक्यूमेंट पकड़े, मैंने आगे भेज दिए फलाना भाई को, ABC भाई को, भाई इसका वीज़ा लगाएं। आप देखिए, आपने ईमानदारी से काम किया, मैं बताता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने बड़ा ईमानदारी से किया, लेकिन वो अगला जो है ना, अब वो उनको वो जज्बात और इमोशंस का पता नहीं होता, जिस तरह आप कस्टमर को लेके आ रहे होते हैं, वीडियो बना के, समझा के, बता के, वो डालता है जी, उसने कहीं से भी डाल देगा, या उनके नीचे टीम बैठी होती है, टाइपिंग करो जी पा दो, ठीक है। वो अपने कोटे को देख रहे होते हैं, उनका कोटा कितना बचा हुआ है, दुबई के अंदर कितना है, क्योंकि जब आप इनसाइड द कंट्री होते हैं ना तो उनका कोटा फुल हुआ होता है, जब तक आप एग्जिट नहीं करते तो वो कोटे के अंदर जगह नहीं आती। हो सकता है आपके यूट्यूबर ने बोला उसका दुबई का वीज़ा नहीं अप्लाई करना, रासुल खैमा का करना, वहाँ से लग रहा है, लेकिन वो क्या है भाई, मेरे दुबई का है, तो वो उधर वीज़ा अप्लाई करेगा, वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, उसको कहेगा रिजेक्ट हो गया, फिर एक जस्टिफिकेशन देता फिरेगा, जो भी करता फिरेगा। तो कहने की बात है कि ये सिस्टम है, मतलब हर स्टेट का अपना सिस्टम है, हर स्टेट के अंदर जब आप अप्लाई करने जाते हैं, हर अप्लाई करने वाले का अपना एक कोटा है, तो उस कोटे के हिसाब से वो डालता है। अब एक फॉर एग्जांपल, मुझे पता है रासुल खैमा का वीज़ा लग रहा है, मेरा वो कोटा ही फुल है, लेकिन मैंने पैसा तो कमाना है ना, जब तक बंदे एग्जिट नहीं करेंगे, तो मैं आपका वीज़ा लेके कहीं शारजा में डाल दूंगा, मुझे पता है वहाँ से रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, तो वो वीज़ा कौन फिर रिजेक्ट करवा रहा है, आप भी समझ सकते हैं, समझदार हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल क्या सिचुएशन है। ओवरऑल सिचुएशन बेहतर है। दुबई के वीज़ा अभी थोड़े जो है ना अपडेटिंग चीज़ें, मैंने अभी एप्लीकेशन का आपको बताया, मैं इसलिए सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ, अपडेट्स हो रही हैं। आप एक्सपेक्ट करें कि भाई एक आधे 1.5 महीने में के अंदर ना ये जो गर्मियों का सीज़न है, इस गर्मियों के सीज़न में ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड इन फ्रंट ऑफ यू, आप जो मर्जी करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप आइए, मैं फिर भी बोलूँगा मार्केट इज़ फेवरेबल, जो लोग मार्केट में हैं दे नो वेरी वेल कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। देखें, कंपटीशन लेवल उतना ही हाई है, मैं बार बार ये वीडियोज़ में बताता हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी हाई हैं। आप करने वाले बने, मौका चांस आपको मिलेगा। लेकिन ये जो माइंड में आप लोगों के शॉर्टकट्स और जल्दबाजियों वाले लोग हैं ना, उनसे माजरत के साथ आप लोग बेशक इधर का रुख मत करें। मैं सीधी बात करूंगा, बेशक अली भाई पे गुस्सा करना है करो, लेकिन सच्ची बात जो है ना सुनने की बर्दाश्त भी रखा करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर कर लो। ऐसी एजुकेशन वो कहते हैं ना, माइंड में क्लियर करना, चीज़ें बताना, ये अली भाई बताएंगे, क्योंकि अपना लेना देना ही नहीं है धंधे से, ठीक है। लेकिन एजुकेट करता रहूँगा, मैं नहीं कह रहा कोई यूट्यूबर बुरा है, कोई टिकटॉकर बुरा है, सारे अपनी जगह काम अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको सर्विस अच्छी मिल रही है, वेल एंड गुड, आपको ट्रस्ट है, वेल एंड गुड, आप कीजिए। बट मैं सबको एडवाइस यही करूंगा कि भाई एक बंदा जब अप्लाई कर रहा होता है ना वीज़ा, तो भाई मेरे उसका हक लाल का पैसा होता है, तो कोशिश करें जब आपको श्योर है ना, फॉर एग्जांपल आपको श्योर है कि भाई इसका मैं वीज़ा डालूंगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ना डालें, ना उसका दाया करें, ठीक है। आपको तो आपकी फीस भी मिल जाएगी, आपका कमीशन सब काट मिल जाता है, आपने पहली पेमेंट भी रख लेते हैं। गवर्नमेंट के अपने पैसे चले जाने हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो मुझे भी पता है। तो एम फालतू का अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब आपको कंफर्म हो कि भाई बंदे का वीज़ा इस स्टेट से इस कोटे के अंदर रिजेक्ट हो सकता है, एंड यू नो वेरी वेल जो अप्लाई कर रहा। बस इतनी बात करूंगा, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, अली भाई की बाकी वीडियो देखा करो। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।